जय माता दी साधको। आज हम आपको करण पिशाचिनी देवी की सिद्धि का एक अनुभव बताने जा रहे हैं। करण पिशाचिनी का नाम सुनते ही साधकों में एक भय की धारणा बन गई है। करण पिशाचिनी साधना से थोड़े बहुत रूप से प्रत्येक भारतीय परिचित है। ये साधना दो प्रकार से होती है, एक वाम मार्गीय साधना होती है, दूसरी दक्षिणा मार्गी। वाम मार्गीय साधना करने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत खतरनाक साधना होती है। वाम मार्गीय साधना से साधक पे कोई भी गलती यदि रह जाती है तो वो पागल तक हो जाते हैं। यदि हम करण पिशाचिनी साधना के बारे में बात करें तो वर्तमान युग में एक चमत्कारिक साधना है। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। इस साधना प्रत्येक अविश्वासी व्यक्ति को पूर्ण रूप से विश्वास दिलाने में समर्थ है। पर यह साधना गोपनीय रही है। जिसको ज्ञान है उन्होंने इसे उजागर करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि यह उनके हितों के लिए प्रतिकूल था। यह साधना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में या मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। अकेले इस साधना को नहीं करना चाहिए। वास्तव में करण पिशाचिनी साधना कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, पर जब यह साधना वो सिद्ध कर लेता है तो मन ही मन प्रसन्न करने पर करण पिशाचिनी उसके कान में सही उत्तर बता देती है, जो कि उसे स्पष्ट सुनाई देता है। लेकिन वहाँ जो भी व्यक्ति साधक के पास में बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, उन्हें कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं देता। उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति को देखते ही साधक मन ही मन प्रश्न करता है कि यह व्यक्ति कौन है और इसका क्या नाम है। तो उसे उसी क्षण कान के अंदर स्पष्ट आवाज़ आएगी कि यह व्यक्ति का नाम ये है, यह इस का व्यापार करता है, इस काम से आपके पास आया है। यदि आपको भी कभी जीवन में ऐसे साधु या त्रिकालदर्शी मिले हैं तो आप ये समझें कि उन्होंने करण पिशाचिनी की साधना सिद्ध कर रखी है, जो कि भूतकाल तो सही बता देते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में बताई गई बातों का विश्वास उनका कतई भी नहीं करना चाहिए। पर भविष्य के बारे में कोई भी वो बात बताते हैं तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। करण पिशाचिनी साधना में बस भूतकाल की पता चलती है। अंत में आपको साधक को मेरी गंभीर पूर्वक सलाह है कि किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही ये साधना करें, क्योंकि कई बार साधना अधूरी हो जाने पर साधक पागल के समान हो जाता है या उसकी मृत्यु तक हो जाती है। यह भी एक देवी दुर्गा का ही रूप है। वैसे ये पैशाचिक योनि से संबंधित है, लेकिन आप इसे किसी भी रूप में साधना कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि माता के रूप में आप इसे की साधना करें।
यह देवी अपने साधक को भूत और भविष्य की घटना की सूचना देती है, जो साधक के कानों में सुनाई पड़ती है और ऐसे ऐसे दृश्यों से परिचित कराती है कि जिनके विषय में कोई कल्पना तक भी नहीं कर सकता। इस देवी की सिद्धि पाकर साधक त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, लेकिन जो साधक इस साधना की सिद्धि का दुरुपयोग करता है, वो देवी की कृपा से वंचित भी अतिशीघ्र हो जाता है। आडिंग आस्था, अटूट विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण तन्मयता के साथ निश्चल भाव से भक्ति के द्वारा देवी की कृपा सहज ही प्राप्त कर ली जा सकती है। मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद जब कभी आवश्यकता पड़े तो कोई समस्या सामने आए तो देवी करण पिशाचिनी का स्मरण करके और देवी के सिद्ध मंत्र को 9 बार पढ़कर दाहिने कान पर दाहिना हाथ रखते हुए यह कल्पना करनी चाहिए कि देवी मेरे कानों में मेरे प्रश्न का उत्तर दे रही है। तभी उनके कान में आवाज़ आने लगेगी और जो वो प्रश्न कर रहे हैं उनका उत्तर उनको मिलने लगेगा। साधना आरंभ करने से पहले पूजा स्थान को लीप पोत कर साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये दक्षिणा मार्गी साधना है। इसमें पूर्ण पवित्रता के साथ, पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ ये साधना की जानी चाहिए। स्त्री से कम बातचीत करे, इस साधना के अंदर पूरी तरह ब्रह्मचर्य रहे। फिर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके, लाल या काला वस्त्र धारण करके, बिना सिला हुआ वस्त्र होना चाहिए, पूरब की ओर मुंह करके बैठ जाए। अपने सामने किसी चौकी को रखे, उस पर काला कपड़ा बिछाए और काला कपड़ा बिछाने के बाद उस पर देवी का कोई चित्र स्थापित करे। यदि समय पर कोई देवी का ऐसा चित्र आपको नहीं मिल रहा तो आप देवी दुर्गा की या माँ काली की चित्र या मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। चित्र या प्रतिमा या मूर्ति अगर आपको नहीं मिल रही तो आप यंत्र भी इसमें लगा सकते हैं। यदि यंत्र भी उपलब्ध ना हो तो भोजपत्र पर आप यंत्र बनाकर लाल चंदन से उसे प्राण प्रतिष्ठित करके उसे अपनी पूजा चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। फिर आप इसमें लाल चंदन, पुष्प और धूप दीप से देवी की पूजा करके विनियोग करें और उसके बाद में उसका ध्यान करें। फिर मंत्र का जाप करें। चौकी के सामने, यंत्र के सामने एक चावल की ढेरी बना लें। चावल की ढेरी पे एक बतासा रख के 7 लौंग, 7 काली मिर्च उसमें रखें। ध्यान करने के बाद में कम से कम 21 माला का जप अवश्य ही करना चाहिए। माला 108 दाने की होनी चाहिए। माला इसमें लाल चंदन की चल सकती है, मूंगे की चल सकती है या रुद्राक्ष की तो चल ही सकती है। साधना के दिन पहले उपवास रखने का विधान है। यदि पूरे साधना काल में उपवास रखा जाए तो सफलता आपको शीघ्र ही मिलेगी और देवी की साधना में कम से कम 21 से 41 दिन तक की साधना आप जरूर करने का संकल्प करें। जैसे आपने किसी साधना में 21 दिन का संकल्प किया है तो 21वें दिन आप हवन करेंगे। हवन करना चाहिए। हवन सामग्री में आप गूगल, शक्कर और शराब का मिश्रण प्रयुक्त कर सकते हैं।
वैसे हवन की आहुति एक तरीके से 10 अंश होती है। 10 अंश में आपको हवन करना चाहिए, लेकिन यदि आपसे ऐसा संभव ना हो तो 1008 आहुति देकर भी आप हवन कर सकते हैं। 21वें दिन हवन होगा। हवन के बाद आप किसी कुंवारी कन्या को भोजन करा सकते हैं, फल फूल का दान कर सकते हैं। इस प्रकार उसे पहले 3 दिन, शुरू के 3 दिन में रोटी और खीर से भोजन कराकर तीसरे दिन भोजन के बाद उसे नए वस्त्र और पैसे या दक्षिणा उसे देनी चाहिए। ऐसा करने से साधक पर देवी जल्दी ही कृपालु हो जाती है, जल्दी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। मैं आपको इसका विनियोग का मंत्र बता देता हूँ। ओम अस्य श्री करण पिशाचिनी मंत्रस्य पिप्लाद ऋषि निचंद गायत्री छंद करण पिशाचिनी देवता मम अभिष्ट सिद्धियर्थे जपे विनियोग। इस तरीके से आप अपने हथेली में जल लेंगे, जल लेके ये विनियोग बोलेंगे। विनियोग बोलकर आप उस जल को जमीन पर गिरा देंगे। फिर ध्यान स्तुति करेंगे। ध्यान स्तुति इस प्रकार है। ओम चितासनस्ता नरमुंडमाला विभूषिता मास्ति मणि कराब्जे प्रेतासन दधति कुर्व स्त्राम बजामह करण पिशाचिनी तामम। ध्यान स्तुति करने के बाद में आप थोड़ा सा 2 मिनट का ध्यान करेंगे और फिर आप जो मूल मंत्र है ओम करण पिशाचिनी महादेवी रति प्रिय स्वप्न कामेश्वरी पद्मावती त्रिलोक्य वार्ता कथ्य कथ्य स्वाहा। ओम करण पिशाचिनी महादेवी रति प्रिय स्वप्न कामेश्वरी पद्मावती त्रिलोक्य वार्ता कथ्य कथ्य स्वाहा। ओम करण पिशाचिनी महादेवी रति प्रिय स्वप्न कामेश्वरी पद्मावती त्रिलोक्य वार्ता कथ्य कथ्य स्वाहा। इस मंत्र का आप प्रतिदिन 21 माला 41 दिन तक करें या 21 दिन तक करें, संकल्प के साथ करें, जो भी करें। हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि कोई ना कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके परिवार की स्थिति, यहाँ तक कि मन में उठे सवाल, खोए हुए बच्चे और बड़े का ठीक ठीक बता देते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास आत्माएं होती हैं और आत्मा के लिए किसी भी प्रश्न का उत्तर देना असंभव नहीं होता। आत्माएं वायव्य स्वरूप से विचरण करती हैं, जिस कारण इनके लिए स्थान का कोई महत्व नहीं है। क्षण मात्र में दूर देश में कोई भी वस्तु लाकर देना या कोई भी विश्व के देश के प्रांत में रहने वाले व्यक्ति के बारे में सही जानकारी देना इनके लिए एक मामूली सी बात होती है। और जो लोग इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वो अपने को भविष्यवक्ता कहते हैं, लेकिन स्वयं का भविष्य उन्हें कुछ नहीं पता होता, सर्वथा दूर होता है। इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर लेने वाले साधक का जो अंत होता है बहुत ही बुरा होता है, कष्टदायी होता है। साधक की मृत्यु बड़ी कष्टदायी होती है। जिन्हें लोक सिद्धि प्राप्त करनी है या जिन्हें अपना नाम रोशन करना है या उज्जवल करना है या अपना नाम आगे तक ले जाना है, यश कीर्ति को चाहिए, तो उसे करण पिशाचिनी की सिद्धि अवश्य ही करनी चाहिए। ये एक अन्य सिद्धि करनी चाहिए। इसकी एक और प्रकार से आप सिद्धि कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप आम के पत्ते में रोली और गुलाल बिछाकर रात के समय 12 बजे के बाद में
12 बजे के बाद 3 बजे से पहले आप 108 बार मंत्र को लिखें और लिखने के बाद उस मंत्र को मिटा दें। फिर लिखें, फिर मिटा दें। ऐसा 108 बार करें और जो आपने अंत में मंत्र लिखा है उसका षोडोपचार या पंचोपचार पूजन करें। फिर मंत्र की 11 माला मंत्र आप जप करें और मंत्र जो आपने जप किया है, जो लिखा है लास्ट बार, जिसका आपने षोडोपचार से पूजन किया है, उस पत्ते को अपने तकिए के नीचे सिरहाने रखकर सो जाएं। इस क्रिया को आप 21 दिन तक करें। ऐसा करने से मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, मंत्र सिद्ध हो जाता है। और देवी करण पिशाचिनी साधक के प्रश्न के उत्तर उसके कान में देने लग जाती हैं। लेकिन इस साधना से पहले आपको किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही ये साधना करनी चाहिए, क्योंकि साधना के अंदर अति भयानक दृश्य जो कि विचलित कर सकते हैं, ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जिससे साधक साधना से उठ के भाग जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो साधक पागल हो जाता है। देवी करण पिशाचिनी की साधना ये बहुत सरल साधना है। सबसे पहले जब देवी सिद्ध होती हैं तो साधक के चारों ओर जब वो आती हैं तो घंटियां बजनी स्टार्ट हो जाती हैं। चारों तरफ घंटी ही घंटी बजती हैं। ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ पर घंटी बज रही हैं। और आते ही वो देवी साधक के सर पर हाथ रखती हैं, जिससे साधक भय खाने लग जाता है, भयभीत हो जाता है। यही वो समय है जब साधक भयभीत न होकर मंत्र का उच्चारण करता रहे, अपनी साधना करता रहे, डरे नहीं। यदि वो नहीं डरता तो देवी उसे फिर वचन देती हैं। वचन देने के बाद में ये सिद्धि हो जाती है। और जब भी साधक को ये साधना या सिद्धि के बारे में जानना होता है तो वो अपने दाहिने कान में दाहिना हाथ रखकर कुछ भी प्रश्न करेगा तो उसका उत्तर करण पिशाचिनी देवी देगी। ऐसे ये सिद्धि होती है। और रोज़ाना उसे एक काम और करना चाहिए कि गाय को एक लोई ज़रूर देनी चाहिए साधना के समय, जिससे उसकी साधना जल्दी सफल होती है। इसमें ध्यान रखने ये वाली योग्य है कि इसमें माला पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, या हमारे संस्थान से भी वो प्राप्त कर सकता है। जय माता दी।